ताईंगावले मुंबई उद्योजक ग्रुपतर्फे तुम्हा सर्वांचे हार्दिक स्वागत करते. सहज मनात आलं म्हणून 2 ओळी मी तुमच्यावर शेअर करते. संकटात व अडचणीत मिळाली साथ तर येईल रंगत. संकटात व अडचणीत मिळाली साथ तर येईल रंगत. अवघड पायवाटही होईल सोपी जर मिळाली तुम्हा सारख्यांची संगत. मी तुम्हा सर्वांना पुन्हा एकदा नमस्कार करते आणि अमित शेठ ज्या कॉर्पोरेट ट्रेनर आहेत त्यांना मंचावर येण्याची विनंती करते. नमस्कार सभी को हमारी तरफ से पहली बात तो ये स्टेप लेने के लिए कि उद्योजक एंटरप्रेन्योर बनने की उस राह पे और उस सोच के लिए आगे बढ़ने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड गुड लक. शुरुआती उसी से करती हूँ. हमारे बहुत थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि हम मराठी उद्योजकों के साथ बात कर सकेंगे आज. मैं गुजराती फैमिली से, कम्युनिटी से बचपन से पैदा हुई, तो हमारे वहाँ पे पहले से ही बिजनेस कैसे बढ़ा जाना, सोच बिजनेस कैसे बढ़ता है, किस तरह से काम करते हैं, उसी के बारे में बचपन से ही यही देखते आए हैं और वही करते आए हैं. और उसी चीज को आज मैं सिर्फ आपके साथ में वो 5 मिनट में बताना चाहती हूँ. 10 चीजें, क्योंकि कई लोगों ने ये बता दिया किस एरिया में करना चाहिए, क्या मोटिवेशन होना चाहिए. मैं सिर्फ 10 चीजें जो एक शायद वुमेन एंटरप्रेन्योर हो या आप करना चाहते हैं, 10 चीजें अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हम अपने बिजनेस को सस्टेन और ग्रोथ और सक्सेस की तरफ लेके जा सकते हैं. सो सबसे पहली चीज जो जरूरत होती है किसी भी उद्योजक को या एंटरप्रेन्योर को, एक चीज की बात रखनी, जो बात आगे भी कही गई थी, वो है क्लैरिटी. मतलब अगर मैं स्विमिंग सीखना चाहती हूँ तो पानी में उतरूं, स्विमिंग सीखूं या नहीं, उसमें हाँ या ना होता है, बीच वाला कुछ नहीं होता. या आप उद्योजक बनना चाहते हैं या आप कदम नहीं उठा रहे हैं. सो क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप ये करना चाहते हैं. एक बार ये तय कर दिया कि अब मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे इस जर्नी में आगे बढ़ना है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है अपना गोल सेट करना. और लॉन्ग टर्म भी गोल सेट करना जरूरी है, उसी के साथ माइलस्टोन सेट करना जरूरी है. कि अगर मैं उद्योजक बनना चाहती हूँ, आज मैं सैलरी एम्प्लॉयड हूँ, मुझे उद्योजक बनना है, तो सबसे पहला माइलस्टोन है फाइनेंशियल प्लानिंग करना. वैसे कई अलग माइलस्टोन सेट करना जरूरी है, नहीं तो बिना सोचे समझे अगर हम पानी में कूद जाते हैं तो तकलीफ हो सकती है. पर अगर सोच समझ के अगर हम पानी में छलांग लगाते हैं तो मुझे पता है कितने समय के बाद मुझे हाथ पैर मारने शुरू करने पड़ेंगे. एक बार चलिए ये भी शुरू हो गया, माइलस्टोन सेट कर दिए. उसके बाद सबसे ज्यादा जिंदगी में जरूरी है टाइम मैनेजमेंट. खास करके जब हमने बात की थी कि हम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की बात करेंगे कि जो महिला है अपने उद्योग शुरू करती है, तो उनके साथ सबसे बड़ी कठिनाई होती है कि घर कब संभालूंगी, घर के बाहर कब जाऊंगी, कैसे आगे बढ़ना चाहिए. तो सबसे ज्यादा जरूरी है इस टाइम मैनेजमेंट में बैलेंस करना. तो जहाँ पे और भी शायद पूर्णिमा जी आगे बात करने वाले हैं कि समय के लिए कैसे हम उपयोग कर सकते हैं, बट समय के साथ साथ समय शारीरिक के लिए, मानसिक और बिजनेस ग्रोथ के लिए टाइम को मैनेजमेंट करना आना जरूरी है. सेकेंड है बिल्ड योर टीम. हम बिजनेस में जब आते हैं ना, तब हम एक चीज भूल जाते हैं, हमारे ब्रांड एम्बेसडर होने चाहिए. और वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर कौन है पता है? हमारे परिवार, हमारे फ्रेंड्स, ये हमारे बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं, वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर है. क्या हम अपने दोस्तों से बात करना शुरू करते हैं कि ये मेरा बिजनेस है? क्या हम अपने लाइफ पार्टनर से बात करते हैं कि वो हमारे बिजनेस है? क्योंकि वो सबसे ज्यादा जब भी दोस्तों को कहीं भी मिलेंगे बताएंगे ये बिजनेस हमारे लाइफ पार्टनर कर रहे हैं. सो दे आर आवर ब्रांड एम्बेसडर. गिव इनफ टाइम टू कन्विंस योर फैमिली एंड कनेक्ट टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स दैट दिस इज योर बिजनेस, बिकॉज दे आर योर ब्रांड एम्बेसडर. नेक्स्ट इज जो बहुत ही ज्यादा हम मानसिक मेंटल कैलकुलेशन करते हैं, वो है नो योर बैलेंस शीट. क्या हम बिजनेस में आना और जाना समझते हैं? बहुत ही ज्यादा जरूरी है एनी बिजनेस के लिए जानना कितना पैसा आता है, कहाँ जाने वाला है, और डेली अपडेट्स रखना. सो नोइंग योर बैलेंस शीट इज अ वेरी क्रूशियल थिंग फॉर एनी एंटरप्रेन्योर्स. मतलब कहीं भी उद्योजक को ये जानना जरूरी है कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जाने वाला है, कौन सा बजट करना पड़ेगा, क्या मार्केटिंग बजट रखेंगे. और उसी के साथ मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाती हूँ जो है नेटवर्किंग. हम आज के जमाने में नेटवर्किंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक है सोशल रियल लाइफ नेटवर्किंग,
जैसे बहुत सारी संस्थाएं होने लगी है, जो क्लब है हमारे, जैसे सैटरडे क्लब है, वहां पे नेटवर्किंग होती है। और दूसरा जो आज का जमाना है वर्चुअल नेटवर्किंग, जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, शायद आपको सुनने को मिलेगा फीडवाइजर, ये है डिजिटल वर्चुअल वर्ल्ड का नेटवर्किंग। सो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप नेटवर्किंग करें। उसी के साथ नेटवर्किंग के साथ और एक कंसेप्ट जो हर उद्योजक को समझना चाहिए, वो है मार्केटिंग और सेल्स। मार्केटिंग और सेल्स दोनों एक चीज नहीं होती। जब एक नया उद्योजक, नया बिजनेसमैन काम शुरू करता है, वो तुरंत ही शुरू करता है बेचने का काम, पर बेचने के साथ एक और चीज जरूरी होती है, मार्केटिंग। तो किस जगह पे मार्केटिंग करनी चाहिए, कहां जगह पे सेल्स करना चाहिए, ये जानना बहुत ही जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, महाराष्ट्र में इतने सारे एसोसिएशंस है, इतने सारे हेल्प रिसोर्सेज है, जिस चीज को हम भूल जाते हैं, आस्क फॉर हेल्प। महाराष्ट्र चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जैसे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, जेप उद्योगिनी जैसी संस्थाएं हैं जो आपको बहुत जगह मदद करती है। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है, जैसे एमएसएमई स्कीम्स है, जहां पे बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं कि आपको आईएसओ कैसे होना है, बहुत सारी डिस्काउंट्स मिलते हैं, बहुत सारे रिबेट्स मिलते हैं। ये एक एंटरप्रेन्योर को समझना जरूरी है, एमएसएमई में जाके रजिस्टर करना जरूरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो केतन सर ने भी बात कही थी कि अगले 5 साल में आप कहाँ होंगे, वो 2 चीज पे निर्भर है, आप कैसी किताबें पढ़ते हैं और कैसी लोगों से मिलते हैं। पर एक चीज एक उद्योजक को समझना जरूरी है, इट इज अ लाइफ टाइम लर्निंग, बी अ स्टूडेंट फॉर लाइफ। नई टेक्नोलॉजी रोज आती है। अगर आप जिस तरह से बिजनेस 5 साल पहले कर रहे थे, उसी तरह से आप आगे करते रहेंगे तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे और नई जनरेशन आ जाएगी। तो नई पीढ़ी हमेशा नई टेक्नोलॉजी के साथ आ रही है, और नई पीढ़ी सिर्फ उम्र के साथ नहीं होती, सोच के साथ होती है। इसलिए लाइफ टाइम स्टूडेंट होना जरूरी है। एंड विद क्लोजिंग स्टेटमेंट एक ही चीज बात कहूंगी, जल्दी करना गलत बात होती है। सस्टेन एंड ग्रो। एक बिजनेस को शुरू करने के बाद एक स्टेबल लेवल पे लाइए, फिर और स्टेबल रखिए, और फिर एक्सपेंशन की बात करिए। नहीं तो एक्सपेंशन जैसे होता है वैसे भी कुछ भी हो सकता है। उसी के साथ हैप्पी एंटरप्रेन्योर जर्नी, और आप सभी को आपकी नए जर्नी में गुड लक एंड गुड विशेस। थैंक यू वेरी मच।